तो चलो मिक्सचर और एलिगेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, एलिगेशन क्या होता है, इसका हिंदी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे परामिश्रण इसको कहते हैं। मिक्सचर माने मिश्रण और एलिगेशन माने परामिश्रण। ठीक, अब ओकर मतलब ना जानो। एलिगेशन एक मेथड है, कोनो चैप्टर नहीं है। ठीक, वैसे जो काम हमारे पकड़ेगा चलो देखो, एलिगेशन कोनो चैप्टर ना हो, ये एक तरीका हो क्वेश्चन के अब तुम्हें पीटा याद है, तुम्हारा ध्यान कहीं भटका होता। एलिगेशन एक तरीका है क्वेश्चन को खूब तेज करने, खूब तेज लगाने के लिए। ठीक, जैसे आपने रेशियो में पढ़ा था गाना मेथड, क्वेश्चन को खूब तेज लगाता था, उसी तरह एलिगेशन भी एक मेथड है क्वेश्चन को बहुत फास्ट करने के लिए। ठीक, खटर पटर ना करवाओ। ठीक, तो एलिगेशन एक मेथड है क्वेश्चन को कोनो चैप्टर उठना है, ये लगभग हर चैप्टर में ये मेथड लगता है। ठीक, आप देखेंगे औसत में भी एलिगेशन से सवाल लगते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में भी लगते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी लगता है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वाले सवाल भी एलिगेशन से लगते हैं। ठीक, अच्छा, एलिगेशन समझने से पहले आप ये बताइए, मान लो आपके दो दोस्त हैं। ठीक, दो दोस्त दुकान खोले हैं। ठीक, आप चावल खरीदने गए, एक दोस्त के यहाँ चावल खरीदने गए तो 20 रुपया का 1 किलो दिया। ठीक, और एक दोस्त के यहाँ गए तो 30 रुपये के 1 किलो दिए। ठीक, अच्छा, अगर वो 20 रुपये का 1 किलो दिए और 30 रुपये के 1 किलो और दोनों लाए मिला दियो तो, ठीक, आपने क्या किया, आप लाए और उसको एक झोले में मिला दिए। ठीक, अब ये बताओ, अगर हम तो से कहीं कि तू बेचब तो का तू 20 रुपये में बेचबो, तो घाटा हो जाए, कहें हमें तो 30 रुपये वाला मिलाई दिए हो। ठीक, 20 रुपये से कम मिला बेच सकते हो, कहें हमें महंगा मिलाई दिए हो, तो घाटा नहीं हो जाए। अच्छा, हम कहीं का 30 रुपये से ज़्यादा बेच देवो, देखो यहाँ क्या 20 रुपये से कम में नहीं बेचा जा सकता और 30 रुपये से ज़्यादा नहीं बेचा जा सकता, ज़्यादा लाभ क्यों खरीद बन करी। ठीक, कहीं 30 रुपये वाला तो आधे ज़्यादा तो 20 वाला है। ठीक, तो 30 से ज़्यादा इनको खरीदना है, इसका मतलब तुमको इन दोनों के बीच कोई ऐसा प्राइस पे बेचना पड़ेगा जो इन दोनों के बीच हो। ठीक, या 20 और 30 के बीच हो। तो यही क्वेश्चन में लिखा है कि उसने 24 रुपये में बेच दिया दोनों को मिलाकर। ठीक, अब देखो एलिगेशन होता क्या है, एलिगेशन कहाँ लगता है पहले ही देखो। एलिगेशन वहाँ लगता है जहाँ पे आपको 3 प्राइसेस पता हो, इंडिविजुअल माने अलग अलग, 2 अलग अलग प्राइस पता हो, माने मूल्य पता हो, और एक कंबाइन प्राइस पता हो। कंबाइन माने दोनों को जब मिलाए तो उसका मूल्य पता हो। इंडिविजुअल और कंबाइन प्राइस पता हो तो वहाँ पे एलिगेशन लगता है। ठीक, जब आपको 3 चीज़ें पता हो तभी आप एलिगेशन लगा सकते हैं, समझ गए। एलिगेशन कहाँ लगता है, जब आपको इंडिविजुअल और एक कंबाइन प्राइस पता हो तभी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब एलिगेशन में क्या किया जाता है, एलिगेशन का मतलब यही 4 लाइन होता है। यही एलिगेशन में क्रॉस में माइनस करना है। ठीक, क्रॉस में माइनस का मतलब बड़के में से छोटा घटाना, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना। ठीक, अब देखो ये जो है इस लाइन को घटा करके सामने लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है। ठीक, पता चले इसका घटा करके बड़के में से छोटा घटाओगे, 24 में से 20 गए 4 और 4 यहाँ नहीं लिखेगा, इसी के सामने लिखना है। ठीक, समझ गए, इसी के सामने लिखना है। अब यहाँ बड़ा कौन है 30, तो बड़के में से छोटा घटाओगे तो 30 में से 24 गए 6, तो इसको यहाँ लिखना है। ठीक, ये होता है रेशियो। अब रेशियो हमेशा काट पीट के लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था 2 3 6 2 दूनी 4, तो ये रेशियो कितना आया 3:2। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, कह रहा है 20 रुपया पर किलो वाले चावल को, 20 रुपया पर केजी वाले चावल को 30 रुपया पर केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण का मूल्य, अच्छा देखो जो इंडिविजुअल प्राइस हैं उनको किनारे किनारे लिखा जाता है। ठीक, और जो मिश्रण का मूल्य है उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है, समझ गए। मिश्रण का मूल्य हमेशा तुम बीच में लिखोगे और इंडिविजुअल प्राइस में से चाहे एक यहाँ लिख दो, चाहे एक यहाँ लिख दो, चाहे 30 के हर लिख दो, चाहे 30 के बाहर लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ गए। उसके बाद आपको क्रॉस में माइनस करना है, जो आया वही रेशियो होता है। ठीक, तो कह रहा है किस रेशियो में मिलाया जाए, तो आंसर क्या होगा 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए। क्वेश्चन क्या पूछा है, किस अनुपात में मिलाया जाए,
तो अनुपात क्या आया, 3:2 के अनुपात में अगर मिलाओगे तो ठीक मिश्रण का मूल्य कितना पड़ेगा, 24 रुपये पर केजी। ठीक, धीरे धीरे और सवाल लेते हैं, अभी आपको और समझ में आएगा। अच्छा, एक बात और याद रखना कि ये जो बीच वाला मूल्य होता है उससे एक टी छोट मिली तो दूसर का बड़ा हुई। ठीक, ये जो बीच वाला होता है उससे अगर एक वैल्यू छोटी है तो दूसरी हमेशा बड़ी होगी। ठीक, अगर एक छोटी है तो दूसरी बड़ी होगी। समझ गए? ये बात आपको याद रखना कि बीच वाला हमेशा एक टी से, मतलब बीच वाले से हमेशा एक छोटा होता है तो दूसरा बड़ा होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट ठीक होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 30 रुपया पर केजी वाली चीनी तथा 50 रुपया पर केजी वाली चीनी को मिलाने पर नया मूल्य जो है 40 रुपया पर केजी बन जाता है। तो दोनों चीनियों को किस अनुपात में मिलाया गया है? ठीक, तो ये इंडिविजुअल प्राइस है, इंडिविजुअल प्राइस, और ये कंबाइन प्राइस है, मैंने दोनों को जब मिलाया तब। तो मैंने कहा कि इंडिविजुअल हमेशा किनारे रखा जाता है और कंबाइन वाला हमेशा बीच में। ठीक, हमेशा क्रॉस में माइनस करना है, बड़के में से हमेशा छोटका घटाना है। ठीक, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 40 में से 30 गए 10। अब यहाँ पे बड़के में से छोटका घटाओगे। ठीक, बड़का कौन है? 50 में से 40 गए 10। यहाँ लगा दोगे रेशियो, और रेशियो हमेशा काट पीट के लिखा जाता है, तो 1:10 से 10 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1:1। समझ में आया? तो दोनों चीनियों को किस अनुपात में मिलाया गया है? 1:1। ठीक, समझ गए? कहें हंसत हो इतना ज्यादा। चलो अगला क्वेश्चन है। कह रहा है एक सुनार के पास 2 प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट वाला तथा एक 16 कैरेट वाला। ठीक, कह रहा हुआ दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि 15 कैरेट शुद्धता वाला आभूषण बना सके। ठीक, तो जो अलग अलग सोना है कै कैरेट का है? 12 और एक 16। तो इनको किनारे किनारे लिखोगे। ठीक, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिलाना है और मिला करके 15 कैरेट का बनाना है। तो कह रहा है किस अनुपात में मिलाए, तो एलिगेशन लगाओगे। तो एलिगेशन आपको कैसे पता चलेगा कि किस सवाल में लगाना? पहले ही सोचो कि तुम ये सवाल जब तुम्हारे इम्तिहान है भाई, तो तुम्हें कैसे पता चली कि मैं एलिगेशन लगाऊंगा। ठीक, तो जब किसी चीज को मिलाया जाता है, जब 2 चीजों को मिलाया जाता है, ठीक, या किसी चीज में से 2 चीजों को निकाला जाता है, चाहे कोनो 2 चीज लो उन्हें का आपस में मिक्स करो तब वो एलिगेशन लागत है, चाहे कोनो एक चीज बा में से 2 निकाल लो 2 चीज। जैसे मान लो 10,000 रुपया बा, हम तुरंत दोनों जनी में बांट दिए गए, तो 10,000 रुपया 2 जनी में बटत हुआ, तो वह मतलब या तो 2 चीज मिक्स की जाए या तो एक चीज में से 2 चीज निकाल दिया, तब वहां पे एलिगेशन लगता है। ठीक, तो आप क्वेश्चन देख के कैसे पहचानोगे, ये समझ में आया कि जब 2 चीजों को मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है, तब वहां पे एलिगेशन लगता है। ठीक, समझ गए? तो यहाँ पे 2 प्रकार का सोना मिला करके 15 कैरेट वाला बना रहा है, तो 2 चीजों को मिलाया जा रहा है, तो समझ लेना कि एलिगेशन लगेगा। ठीक, एलिगेशन का मतलब क्रॉस में माइनस, क्रॉस में माइनस करोगे, बड़के में से छोटका घटाओ, 15 में से 12 गए 3, बड़के में से छोटका घटाओ कितना आएगा? 1:3। यही आंसर है। क्या पूछा है? किस अनुपात में मिलाए? अनुपात पूछा तो अनुपात, तो अनुपात निकालने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है? एलिगेशन। समझ गए? तो एलिगेशन कहाँ लगेगा ये सीख गए। एलिगेशन वहां लगेगा जहां 3 प्राइस पता हो, इंडिविजुअल और कंबाइन प्राइस। ठीक, और क्वेश्चन देखकर कैसे जानोगे? जब 2 चीजों को मिलाया जा रहा है या एक चीज का ब्रेकअप करके 2 चीज किया जा रहा है, एक चीज को तोड़ करके उसमें 2 चीज किया जा रहा है। ठीक, समझ गए? अब हम अगला टाइप करा रहे हैं, इसके बाद अगला टाइप। ठीक, चलो अगला टाइप, दूसरा टाइप देखिए, वही है, खाली थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। मन कहे तो एक बार लगा के देखो, लगा पाओगे? हाँ, एक दिन ट्राई मारो तो नहीं पाए। चलो हम लगाओ थी तो जी। 36 रुपया पर लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं? तो यार ये तो हंसा दिए पहले में। चलो ठीक है,
36 रुपया पर लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया पर लीटर हो जाए। बताओ रमजान कितना आया? मंसूर आज बाहर आया कि नहीं? मंसूर आया? चलो यार ताको तुमने आयल तो हंसाओ ना करो पीछे। 36 रुपया पर लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य, मैंने बताया जो मिश्रण का मूल्य है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है। ठीक, अब कह रहा है क्या क्या मिलाना है। 36 रुपया पर लीटर के दूध है और इसमें पानी मिलाना है। ठीक, दूध का मूल्य कितना है? 36 रुपया पर लीटर। ठीक, जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो वहाँ क्या लगता है? एलिगेशन। ठीक, अच्छा ये बताओ जब पानी तो मिलेगा तो बिसलेरी वाला मिलेगा? हाँ अच्छा बिसलेरी वाला पानी मिलेंगे अब तो लात खाबो खुल जगह इनके बिसलेरी वाला पानी नहीं मिलाई जाए। कौनो भी दूध दूध इतना पागल नहीं रात के बिसलेरी खरीद के मिलाई दे, समझ गयो? तो बिसलेरी पानी नहीं मिलाई जाए, ऐसा पानी मिलाई जाए जो फ्री करा है। फ्री माने 0 रुपया पर लीटर करा है, समझ गए? तो यहाँ पानी का मतलब क्या देना चाह रहा है? 0 रुपया पर लीटर, समझ गए? पानी लिखा है तो इसका मतलब वो वहाँ पे 0 मेंशन करना चाह रहा है। बात समझ गए? तो अब बताओ बड़के में से छोटका घटी हो कितना आई हो? 8 है। और यहाँ बड़के में से छोटका घटी हो तो 28। अब रेशियो हमेशा काट पीट के लिखा जाता है। 4 7 28, 4 दूनी, तो आंसर क्या आएगा? 7:2। समझ गए? तो 7:2 के अनुपात में अगर वो मिलाएगा तो वो 28 रुपया पर लीटर में बेचेगा। समझ गए? समझ गए? मतलब 7 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाओ, कहे का मतलब। समझ गए? अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 10 रुपया पर लीटर वाले दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए? ठीक, मिलाना चाहिए, यहाँ मिलाना लिख दो, मिलाना चाहिए, जिससे कि मिश्रण का मूल्य 5.5 रुपया हो जाए। ठीक, तो 10 रुपया पर लीटर वाले ये दूध है, इसमें पानी मिलाना है। तो पानी हमें बताओ बिसलेरी वाला तो मिला नहीं जाए, फ्री वाला मिला। फ्री वाला कितने मिलता है? 0 में, 0 रुपये मिलता है फ्री वाला, सरकारी नल का पानी मिला है। समझ गए? 5.5 रुपये में बेचे गएगा मिश्रण को। कह रहा अनुपात बताओ, तो 10 ये में घटे वो 10 में से 5.5 तो कितना बची? 4.5। ठीक, 5.5 में से 0 घटे वो तो कितना बची? 5.5। ठीक, अब रेशियो हमेशा काट पीट के लिखा जाता है। अच्छा अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट जाए। 5 से काटो 11 5 55, 5 से काटो 5 9 11 रेशियो 9 के अनुपात में मिलाना चाहिए, ये आंसर है। समझ गए? 11 रेशियो 9 के अनुपात में मिलाया जाए। तो एलिगेशन वहाँ लगता है जहाँ दो चीज़ों को मिलाया जाता है। ठीक, दूध में पानी मिला रहा है और मिला करके 5.5 रुपये में बेच रहा है, तो जान जाना है कि जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो वहाँ क्या लगता है? एलिगेशन। समझ गए? एक सवाल और लिख लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक दूध वाला कुछ दूध 40 रुपया पर लीटर की दर से खरीदता है और उसमें पानी मिलाकर मिश्रण को 35 रुपया पर लीटर की दर से बेच देता है। ठीक, ज्ञात कीजिए उसने दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया था। तो 40 रुपया पर लीटर का दूध खरीदी। ठीक, इसमें उसने पानी मिलाया, पानी मतलब 0 रुपया पर लीटर। ठीक, और जो मिलाया जो मिश्रण प्राप्त हुआ उसे किसने बेचा? 35 रुपया पर लीटर। क्रॉस में माइनस कर दो, 40 में से 35 के 5, और यहाँ पे कितना होगा? 35 में से 0 गया 35, 5 7 7 रेशियो 1। ये इस सवाल का आंसर है। समझ गए? इसमें कुछ समझाना थोड़ी नहीं है। जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो एलिगेशन लगता है। एलिगेशन में क्या करना? खाली क्रॉस में माइनस करना, जो मिलता है वही रेशियो होता है। समझ गए? चलो अगला टाइप देखो, ये अगला टाइप है, तीसरा टाइप। ठीक, टाइप 3 तीसरा टाइप है। क्वेश्चन कह रहा है 60 रुपया पर केजी वाले चावल तथा 45 रुपया पर केजी वाले चावल को 3 रेशियो 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण का मूल्य बताओ। अब की बीच वाला पूछा है। ठीक, तो इसको लगाने के दो तरीके हैं।
दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वही आप लगाइएगा। मेरे हिसाब से आपको पहला वाला अच्छा लगेगा, ठीक, लेकिन मुझको दूसरा अच्छा लगता है, आपको पहला अच्छा लगेगा, ठीक। देखना, कह रहा 60 रुपया पर केजी वाले चावल और 45 रुपया पर केजी वाले चावल को मिलाया जाता है, ठीक। मिलाने के बाद जो मिश्रण है उसका मूल्य पूछा है, और यहाँ रेशियो दिया है कितना, 3:2, ठीक। अब यहाँ समझो, इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी उधर बताएंगे। बीच वाला बराबर, ध्यान रखना, बीच वाला बराबर, बीच वाला अगर निकालना है आपको तो बीच वाला बराबर किनारे किनारे का गुणा, किनारे किनारे का गुणा 6×3 = 18, 180। इन दोनों का गुणा करोगे, 60 का और 3 का, किनारे किनारे का गुणा करोगे तो 6×3 = 18, 10 180, 45 दूना 90, जोड़ लो, ठीक, बटे नीचे वाला जोड़ लो, 3×2 भाग दे लो, समझ गए। तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 270, 270/5 कितना आएगा, 5×5 = 25, 5×4 = 54 रुपया पर केजी। यक्स का मान कितना है, 54 रुपया पर केजी। तो कभी भी अगर बीच वाला निकालना है तो किनारे किनारे गुणा और नीचे वाला जोड़ के भाग दे दो, समझ गए। बीच वाला बराबर किनारे किनारे का गुणा नीचे वाला जोड़ करके भाग दे दो, जो आएगा वही x का मान है, समझ गए। अब देखो दूसरा नियम, इसको मिटा दे, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये कर लो, ठीक। अब इसको मैं मिटा करके दूसरा नियम आपको बता रहा हूँ। 54 रुपया आया, ठीक। दूसरा नियम देखिए, 60 रुपया पर केजी और 45 रुपया पर केजी वाले चावल को मिलाया जा रहा है, ठीक। कह रहा है बीच वाला मूल्य बताइए, किस रेशियो में मिलाया गया, 3:2, ठीक। अच्छा, रेशियो पढ़े हो कि नहीं हमसे, रेशियो, ये गाना लगाना जानते हो कि नहीं। ए रेशियो बी अगर 3:2 है और a + b 25 है तो यहाँ जोड़ा जाता है, तो यहाँ जोड़ करके ये वाला जानते हो ना कि 55 होता है, तो 5 का गुणा यहाँ, 5 का गुणा यहाँ। ये जो लोग नहीं जानते होंगे रेशियो वाला चैप्टर देख लेंगे, ठीक। 5×3 = 15, 5×2, यही चीज यहाँ लगेगा। देखो ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, ऊपर वालों का अंतर, ऊपर वालों का अंतर लेना, ठीक। अंतर कितना आएगा इन दोनों का, ऊपर वालों का अंतर 15 आया, ठीक। ऊपर वालों का अंतर नीचे वाले के योगफल के बराबर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे लिख लो। ऊपर वालों का अंतर नीचे वाले के योगफल के बराबर होता है। अगर इनका योगफल करोगे तो यहाँ 5 है, लेकिन ऊपर अंतर कितना है, 15, बराबर नहीं है ना। बराबर करने के लिए कैसे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, 5 को 15 बनाना है तो कैसे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। अगर 3 का गुणा यहाँ हुआ है तो 3 का गुणा यहाँ होगा और 3 का गुणा यहाँ होगा, तो 3×3 = 9 और 3×2 = 6, ठीक। मतलब यहाँ 9 होना चाहिए था और यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो वास्तविक मान, समझ गए। यहाँ 9 होना चाहिए था, यहाँ 6। एक बार और देख लो तुम, तो बताओ ऊपर अंतर कितना आया है, 15, नीचे योगफल कितना आया है, 5, तो 5 को 15 बना दो, ऊपर वाला अंतर इसी के बगल लिख दो। 5 को 15 बनाओगे तो 5×3 = 15, 3 का गुणा अगर यहाँ हुआ तो 3 का यहाँ होगा, 3 का यहाँ होगा, ठीक। मतलब यहाँ 2 ना होकर के यहाँ कितना होना चाहिए था, 6, और यहाँ 3 ना होकर के यहाँ कितना होना चाहिए था, 9। अब ये बताओ, मैंने बताया था कि ये जो बीच वाली होती है, अगर इससे एक मिला छोट बा तो दूसरा का होता है बड़ा, ठीक। अच्छा, अगर हम कहीं कि तू हमसे छोट हो तो एक उल्टा हम कह सकी थी कि नहीं हम तो आपसे बड़ा है। अगर मैं ये कहूँ कि आप हमसे छोटे हैं तो इसका उल्टा ये भी हुआ ना कि मैं आपसे बड़ा हूँ, ठीक। तो अगर ये मैंने देखो एक मिला अगर छोट बा तो ये बड़ा बा, x से ये बड़ा है, ये बड़ा है, x से ये बड़ा है, तो x ऐसे छोट हुई कि नहीं, अगर ये बड़ा बा तो ये छोट नहीं हुई। अच्छा, छोट करे खातिर जोड़ जाता कि घटाई जाता,
घटा जाता ना। तो देखो 60 में से 6 घटाए तो कितना आ जाए, जो यहाँ आया है वही घटा दो। नहीं तो ऐसे भी देख लो, क्रॉस में माइनस करना रहता है, ये क्रॉस में माइनस करके लिखा जाता है। तो क्रॉस में माइनस में बढ़ के में से छोटका घटाई जाए। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 60। अब टी से छोट बा तो टी से बड़ा हुई, तो बड़का 60 हो। 60 में से x घटेबो, जो हम घटावत हो इन लिखत हो बराबर 6। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? 60 माइनस 6 मतलब 54। चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो। अगर ये छोट है तो x बड़ा होगा, तो बढ़ के में से छोटका घटाओगे तो कितना आएगा? 9। तो x बराबर 9 प्लस 45, 9 5 14 54 तब भी आएगा। ठीक, तो आपको ये इतना नहीं करना, आपको डायरेक्ट सोचना है कि अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, और छोटा होने के लिए घटाया जाता है। तो 6 घटाए दो 54 आएगा। अब यहाँ देखो, अगर ये छोट है तो ये बड़ा हुई, और बड़ा हो करती जोड़ जाता तो 45 में 9 जोड़ दो। ठीक, और जकरे दूसरा मेथड ना समझ में आया हुई तो लिए पहला मेथड सबसे बेस्ट है। बीच वाला बराबर किनारवा किनारवा गुड़ा और नीचे वाला जोड़ के भाग दे दो। समझ गए? हमें तो दूसर का बढ़िया लागे थे, तुम्हें पता नहीं कौन बढ़िया लागे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 20 रुपया पर केजी वाले चावल तथा 30 रुपया पर केजी वाले चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। कहा गया मिश्रित चावल का मूल्य बताओ। चलो देख लो, दोनों नियम से हम बताएंगे। 20 रुपया और 30 रुपया वाले दो चावल को मिला करके मिश्रित चावल का मूल्य पूछा है। कह रहा 3:2 के अनुपात में मिलाता है। ठीक, बताओ बीच वाला बराबर, बीच वाला ये बीच वाला बराबर किनारे किनारे का गुणा 20 दिया 60, 30 दूनी 60, नीचे वाला जोड़ के भाग दोगे 3 + 2 5, 120/5। तो 5 दूनी 10, 5 20 रुपया पर केजी। समझ गए? 24 रुपया पर केजी। समझ गए? भी गाना बज रहा है, कहूँ वीडियो में ना आ जाए यार। चलिए, गाना बज रहा था इसीलिए हम बंद कर दिए थे, क्योंकि गाना अगर वीडियो में आ गया तो कॉपीराइट आ जाता है। तो ये समझ में आएगी, ये तो अपने आप जान जाओ। किनारवा बीच वाला बराबर किनारवा किनारवा गुड़ा और नीचे वाला जोड़ के भाग दे दो, जो राइट आंसर। समझ गए? अब दूसरा का नियम देखो। 20 रुपया 30 रुपया x और ये रहा 3:2। इनन का जोड़बो कितना आई? 5। इनन का घटेबो कितना आई? 10। तो यहीं बगली 10 लिख दियो। ठीक, नीचवा जोड़े हुआ ऊपरा घटा होगा, ऊपरा जो घटाए का यहीं बगल यहाँ लिख दियो। अगर 5 का 10 बनाओगे तो कैसे गुणा करे फिर? 2 से। तो यूँ 2 से हुई और यूँ 2 से हुई, मतलब ई 6 रहा और ई कितना रहा? 4 रहा। आपकी तुम्हें बढ़िया समझ में आई। ऐसे तिरछा लिख देता हूँ तो नहीं समझ में, आपकी बढ़िया समझ में। ठीक, मतलब यहाँ 6 रहा। अच्छा ये बताओ, एक मेरा छोट बा दूसर का बड़ा बा। अच्छा अगर ये बड़ा बा तो ये छोट हुई, और छोट हो कत्ती घटाई जाते कि जोड़ जाते? घटाई जाते। तो क्या घटेगा? जो सामने इसके है वही घटाए। समझ गए? तो 30 में से 6 का कितना आई? 24। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। ये बताओ, ये से छोट बा, देखो एक मिला छोट बा एक मिला बड़ा बा, इसे जाना ना। तो अगर एक मिला छोट बा तो दूसरा का बड़ा बा, कहीं इन दोनों के बीच में ये होता है। ठीक, ये से एक छोट हुई तो दूसरा का बड़ा हो। तो अगर ये छोट बा तो ये बड़ा हुई, x बड़ा हुई, इससे बड़ा हो कत्ती जोड़ जाते घटाई जाते? जोड़ जाते। तो 20 में 4 जोड़ वो 24 में आई। अगर इक्वेशन बनाए तो सॉल्व करे के बाद तो तू जाना थे कि क्रॉस में माइनस किया जाता है, बड़के में से छोटका घटाई जाता है। तो बड़का कौन हो? देख लो, अगर 30 इससे बड़ा है तो x छोट हुई। कहीं अगर हम कहीं हम तो से बड़ा है तो उल्टा कह नहीं सके कि तो हमसे छोट हो। तो अगर x ई 30 ऐसे बड़ा है तो x 30 से छोट हुई। बड़के में से छोटका घटाई के ही अगवा लिख जाता है। तो बड़के में से छोटका घटाई के 30 में से x, कहूँ x - 30 ना लिख दियो ना, गलत चल जाए। ठीक, पहले तुम्हें ज्ञात करे पूरी कौन बड़का हो कौन छोटका हो। तो बड़का छोटका इसे देख जाते, यहाँ दोनों पहले तुलना करो। ये छोट बा ये बड़ा बा, तो करे मान एक मिला जो बा ऐसे छोट हुई और एक मिला ऐसे बड़ा हुई।
अगर ये बड़ा बा, ये बड़ा बा तो ये छोट हुई, तो बड़के में से छोटका घटेबो, मतलब 30 में से x घटेबो, ना कि x में से 30। और जो आवत है तो उन्हीं सामने लिखा जाता है बराबर 6। तो x बराबर क्या आएगा, 30 माइनस 6 बराबर 24। समझ गए? चाहे s निकालो, चाहे जो हमारी तरीका बताए कि बड़ा हो कति जोड़ जाता है, छोट करे कति घटाई जाता। समझ गए? इक्वेशन तो ऐसे बच जा, और टाइम बच जाएगा तुम्हारा। बात इसके लिए प्रभाकर और साहिल आज आया है ना, साहिल लकी ना है, बयान लाद कहीं हैं, सुन लो क्या ने वीडियो देखा तो बयान लाद कहीं हैं। ठीक बा, चलो देखो 30 रुपये पर केजी वाली चीनी तथा 50 रुपये पर केजी वाली चीनी को 1:1 में मिलाया जाता है। मिश्रण चावल का मूल्य बताओ। चावल नहीं, चीनी का मूल्य 30 और 50। बीच वाला पूछे भाई, रेशियो दिया भाई 1:1। तो पहला नियम लगेगा, बीच वाला बराबर किनरवा किनरवा गुड़ा 30 एक्कम 30 और 50 एक्कम 50 बटे नीचे वाला जोड़ के भाग दे दो, 5 3 8 80 बटे 2 40। ठीक, दूसरा का नियम लगेगा तो कहा 30 50 30 50 x 1 1, यहाँ जोड़ दियो, ऊपर घटाए देबो तो कितना है 20। तो 2 दाहिया 10 10 10 से गुणा हुई, मतलब यहाँ कितना रहा 10, यहाँ कितना रहा 10। अब बताइए ये बड़ा हो तो ये छोट हो, छोट हो कितनी घटेबो तो कितना है 40। ये बड़ा रहा, ये छोट हो, अगर ये छोट हो तो ये बड़ा हुई, ये बड़ा हुई तो इन्हें एक बड़ा बनाओ, कत्ती है वाला जोड़े परी 30 में 10 जोड़बो 40। समझ गए वो का कहे चाहते है, मैं तुम्हें पता लगाओ रहा था कि कौन छोड़ बा कौन बड़ा, तो देख के बता नहीं पाएगो यार ये एक मिले छोड़ बा दूसर का बड़ा नहीं लागत बा है, कहे ये दोनों के बीच में रहा था, तो एक मिला अगर छोड़ बा तो दूसर का बड़ा लागत बा। समझ गए वो। तो अगला टाइप चालू करी था। ठीक, चलो देखो अगला टाइप हो, अगला टाइप का हुआ हो, लगा पाओ लगा लो देखो वह खाली आप पानी लिख दिया, अब तो पानी जान ले बिस्लेरी वाला नहीं मिला जाता। ठीक है, खाली में पानी लिख उठा था तो बिस्लेरी वाला नहीं मिला जाता, फ्री वाला मिलाया जाता। 36 रुपया पर लीटर वाले पानी मिलाओ तो 0 रुपया रही। कहा दो मिश्रण का मूल्य बताओ, माने एक्स का मान पूछे बा, जिसका मान पूछा वहाँ एक्स लिख दो। ठीक, अब 7:2 के अनुपात में मिलाया गया, तो हम कौन बिचवा वाला बराबर, बिचवा वाला बराबर किनारवा किनारवा गुड़ा, तो 36 गुणे 7 को और एक गुड़ा करबो 2 0 0 0 जोड़बो तो कोनो मतलब है ना रे, 0 जोड़े के 0 जोड़े के कोनो मतलब नहीं, बटे 7 2 9 4 7 4 28। हम एक गुड़ा ही नाते नहीं कर रहा हूँ, कहें यहाँ 0 रहा, और 0 जोड़ते तो कोनो फर्क पड़त नहीं, डायरेक्ट करिए। समझ गए? तो 28 रुपया पर लीटर, समझ गया 28 रुपया पर लीटर यक्स का मान है। अच्छा, अगर दूसरा का नियम वहाँ लगाओ तो दोनों नियम हम लगाओ चलते हैं। बीच में क्या है एक्स और ये क्या है 7:2। नीचवा का कही जाता है जोड़ जाता है, और ऊपरा का कही जाता है घटाया जाता है। 36 में से 0 पे कितना 36 है, 9 4 4 यहाँ रही, 4 यहाँ रही, तो 2 4 8 7 4 28। ये बताओ अगर एक मिला बड़ा बा, एक्स से ही बड़ा बा, तो एक्स से छोट हुई, 36 से छोट हुई एक्स, और छोट करे कितनी 8 घटाओ करी, तो 36 में से 8 का कितना 28। समझ गए? चाहे यहाँ वाले से निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो। ये बताओ ये से छोट बा तो एक्स से बड़ा हुई, ये से बड़ा बनाओ, 0 से बड़ा बनाओ, कितनी 0 में कुछ जोड़े पड़ी, तो जोड़ घटाया जाता है ये सामने वाला, तो सामने क्या है इसका 28, 28 जोड़ देवो तो क्या हो जाए 28। बात समझ में? एक क्वेश्चन और कैले पे। चलो तो अगला सवाल देख लो। कह रहा है एक दूध वाला दूध को 40 रुपया पर लीटर की दर से खरीदता है और उसमें पानी मिला देता है, मान 0 रुपया पर लीटर। ठीक, यहाँ दूध का मूल्य लिखा है तो यहाँ पानी का मूल्य लिखोगे। ठीक, यह दूध और पानी को 7:1 के अनुपात में मिलाया गया हो तो मिश्रण का मूल्य बताओ। एक्स का मान पूछा है 7:1 के अनुपात में। ठीक, तो बीच वाला बराबर एक्स का मान बराबर क्या होगा 7 4 28 280
जीरो में 1 का गुणा करोगे 0 आएगा, जोड़ो चाहे ना जोड़ो कोई दिक्कत, 7 1 8 से भाग दो। ठीक, 280/8 कितना हुई हो बताओ? हाँ 4 से काट लो, 4 7 28, 4 दूनी 8, 35 दूना 70 रुपया पर लीटर। ठीक, तो 35 रुपया पर लीटर हो गया, 35 रुपया पर लीटर इसका आंसर है। दूसरा का नियम वो बताए थे कि लगा ले, वो दूसरा का अपने मन से लगाओ। ठीक है, दूसरा अपने मन से लगाना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिए। एक बार कमेंट हम पढ़ लें, कमेंट पढ़ लें तब कुल कमेंट करिए यार। अरे यही का हो तो फोन आए बे यार, कुछ अच्छे मिस कॉल आए, रुक जा यार। चलो कमेंट पढ़ ली जल्दी से। हाँ यार इमरजेंसी हमको लग रहा है कोई, मैं चलो। गुंजन त्रिपाठी मस्त है सर, हाँ हम एकदम मस्त हैं। संतोष आर्या थैंक्स सर। प्रभाकर भट्ट बहुत कठिन टाइप था, आपने अच्छे समझाया है। अमित कुमार निराला थैंक्स सर। साहिल भट्ट सुपर गुड सर। और कुल काहे कमेंट नहीं करते हो? नया नया कमेंट मैं पढ़ूंगा, पुराना कमेंट नहीं। नए नए वीडियो पर आप कमेंट करिए तो मैं पढ़ूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।